हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों, जितने भी आपके सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, पहले हम आपको लगातार थ्योरी के साथ में मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करते चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जो आपका एग्जिट एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो इसकी शॉर्ट में पहले थ्योरी बताएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मल्टीपल चॉइस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब पूरा कंप्लीट आपका मल्टीपल चॉइस तैयार कराएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और दोस्तों, एग्जिट एग्जाम के लिए देव फार्मेसी का प्ले स्टोर पर ऐप आने वाला है, और जब तक ऐप नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, विदाउट चार्ज के दोस्तों आपका ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही हमारा ऐप आएगा वहां पर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे, सभी लोग डाउनलोड करके उसके बाद उस नोट्स को परचेज कर लेना। मतलब जो एग्जिट क्रॉस वाला बैच है उसको आप परचेज कर लेंगे। और दोस्तों, इसमें हम आपका एग्जिट बैच में क्या करेंगे, इंग्लिश की थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी थ्योरी प्रोवाइड करेंगे। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है उनकी भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, जो हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट है उनकी भी प्रिपरेशन कराएंगे, और टोटल आपको मल्टीपल चॉइस दोनों मतलब लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। और एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन में हम आपके लिए बहुत अच्छा प्लान लेके आए, जिसमें 4000 एमसीक्यू आपके कराएंगे, टोटल आपको मॉडल पेपर देंगे, मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे, जो भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन होगी सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। एग्जिट एग्जाम का चार्ज है आपका 999 रुपीज, मतलब 999 में आपको पूरा एग्जिट एग्जाम कंप्लीट कराया जाएगा देव फार्मेसी की तरफ से। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वे ज्वाइन हो जाएंगे। उनको लगातार ज्वाइन होने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और पूरा जो है उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे स्क्रीन लगी हुई है। तो आपका जो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी की थ्योरी का रिवीजन कराएंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपने डी फॉर्म सेकेंड ईयर में थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी को हमने रखा है। लेकिन जब तक आपको कनेक्ट नहीं रखेंगे थ्योरी से, तो अगर आप अलग हो जाएंगे थ्योरी से तो आप केवल मल्टीपल चॉइस ही तैयार करेंगे। लेकिन मेरा टारगेट है पहले आपको थ्योरी समझाना, थोड़ा बहुत बताना, और उसके बाद दोस्तों आपके मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन कराना। और प्रिपरेशन की जिम्मेदारी सब मेरी है। हम आपको टोटल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करेंगे, और अच्छी मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जनरल फार्माकोलॉजी। पहला चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जनरल फार्माकोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले पढ़ेंगे। मतलब फार्माकोलॉजी ड्रग की साइंस होती है। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, ड्रग की टोटल स्टडी की जाती है। और इसमें लिखा हुआ है द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। जो फार्माकोलॉजी वर्ड होता है ये टू वर्ड से लिया गया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है। तो देखिए, फार्माकोन, एक तो हो गया फार्माकोन जिसका मीनिंग होता है ड्रग, और उसके बाद लोगुस। लोगुस का मीनिंग क्या होता है, साइंस, मतलब ड्रग की स्टडी करना, वही आपका कहलाता है फार्माकोलॉजी। और उसके बाद दोनों को मिलाने पर बनता है फार्माकोलॉजी, और इसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की साइंस, मतलब ड्रग की स्टडी करेंगे तो उसको कहा जाएगा फार्माकोलॉजी। आपने डी फॉर्म सेकेंड ईयर में पढ़ा भी है, टोटल ड्रग के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, वही सब आपका नॉर्मल थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी है। अगर आप इनको लगातार पढ़ेंगे, पहले आप थ्योरी से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस है। और आप लोग बिल्कुल प्रॉब्लम ना लेने वाले स्टूडेंट है, मतलब देव फार्मेसी से आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं ले सकता है, क्योंकि आपकी टोटल प्रिपरेशन मेरी जिम्मेदारी है। तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि ड्रग लिविंग सिस्टम पर कैसे एक्शन शो करेगी, मतलब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से अपना एक्शन शो करेगी, इसकी स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। और इसमें ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, मतलब ड्रग का कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या मतलब रिएक्शन शो करेगी, अगर बॉडी में जाती है तो उसके माध्यम से कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं,
तो इन सब बातों की इसके अंदर स्टडी करते हैं। और उसके बाद बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट के बारे में फार्माकोलॉजी के अंदर दोस्तों स्टडी करते हैं। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा मतलब डिफाइन कर लेंगे, साथ में मतलब पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आपके मतलब फाइनल एग्जाम जो एग्जिट एग्जाम है आपका उसमें नहीं आने वाले हैं, मतलब थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन थ्योरी से आपको मतलब जब हम परिचित कराएंगे, थ्योरी आपको समझाएंगे, फिर आपको मल्टीपल समझाएंगे, तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और उतनी थ्योरी नहीं रखी है जितनी थ्योरी पहले हमने पढ़ाई थी आपको डी फार्म सेकेंड ईयर में। केवल इंपॉर्टेंट थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी को रखा है। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की थ्योरी हम सभी सब्जेक्ट की समझाएंगे, नॉर्मल आपको इंट्रोड्यूस्ड कराएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपकी मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन कराएंगे। तो जो स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्टली विदाउट पे, मतलब कोई भी पे नहीं देना होगा, अभी अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें ग्रुप दिया गया है, क्लिक करिए, तुरंत हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी टोटल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जिस प्रकार से डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे और वो एग्जाम के अंदर आए हैं, तो इसी प्रकार से आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन टोटल देव फार्मेसी कराएंगे और टोटल आपकी मतलब कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने पहले भी बताया था आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा भी गया। बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाइए, मतलब पढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो फायदा होगा ही, अभी नहीं तो बाद में फायदा होगा, मतलब जब जॉब करेंगे तो तब आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों स्टडी मतलब पढ़ाई ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं तो काम जरूर आती है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार का रास्ता होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की ड्रग बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है, मतलब रास्ता। रूट मीन्स होता है रास्ता, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग पहुंचाने के रास्ते को कहा जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या, जैसे किसी ने इंजेक्शन लिया और उसके बाद इंट्रावीनस मतलब आईवी रूट से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, डायरेक्टली ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गई। उसी प्रकार से दोस्तों सबक्यूटेनियल रूट होता है और सबलिंगुअल रूट होता है और उसके बाद दोस्तों ओरल रूट होता है। डायरेक्टली आप मेडिसिन लेके आए, मतलब मार्केट से मेडिसिन लेके आए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपने मेडिसिन खा ली, तो जो हमारा ओरल रूट होता है ये भी एक प्रकार का मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद दोस्तों वजाइनल रूट होता है, रेक्टल रूट होता है, रूट तो बहुत होते हैं। तो दोस्तों आपको नॉर्मल सा केवल पढ़ना है। एग्जिट एग्जाम के अंदर थ्योरी नॉर्मल पढ़नी है, मल्टीपल चॉइस पूरा दिल लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, हर तरीके से पढ़ना है। दोस्तों साथ में आप लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। आप लगातार मेरे चैनल को अगर फॉलो करते रहेंगे और डायरेक्टली जितना हम आपको पढ़ाते चले आप डायरेक्टली उतना पढ़ते चलेंगे, दोस्तों आपको एग्जिट एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और देव फार्मेसी का ऐप जब आ जाएगा तो डायरेक्टली आप वहां से कनेक्टेड हो जाएंगे। बट जो स्टूडेंट मतलब 999 का पे कर देंगे, मतलब अगर मेरे QR पे भी वे 999 का पे कर देते हैं तब भी उनको डायरेक्टली ऐप में पहुंचा दिया जाएगा। केवल आपका चार्ज लिया जाएगा 999 रुपए एग्जिट एग्जाम के टोटल प्रिपरेशन में। एक ही बार आपको पे करना होगा, इसके बाद कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी पे नहीं करना होगा। तो दोस्तों हमने एक चार्ट बनाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो जिसमें आपका दोस्तों 2 टाइप है। एक तो आपका हो गया सिस्टेमिक इफेक्ट, एक हो गया आपका लोकल इफेक्ट। तो सिस्टेमिक इफेक्ट आपका 2 टाइप का होता है, एक तो हो गया इंटरनल, ये इंटेस्टाइन में ड्रग डायरेक्टली जाती हैं, और जो पेरेंटल रूट है आपका, और पेरेंटल रूट में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन मतलब जो आंत होती है आंत के अंदर नहीं जाती हैं। और सेकंड वाला टाइप है लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली जो ड्रग होती हैं उनको हमारी बॉडी पर मतलब यूज किया जाता है, लोकली रूप से यूज किया जाता है, जैसे स्किन पर लगा दिया, आई ड्रॉप्स हो गए, मतलब बॉडी के बाहर जिनका यूज किया जाएगा उनको लोकल इफेक्ट कहा जाएगा। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप का होता है, एक तो हो गया सिस्टेमिक इफेक्ट, एक हो गया आपका लोकल इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक हो गया आपका इंटरनल इफेक्ट, ये डायरेक्टली ड्रग जो होती है इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं, और एक हो गई आपके पेरेंटल इफेक्ट। तो दोस्तों जो पेरेंटल वाली होती है, पेरेंटल वाली आपके डायरेक्टली जो है इंटेस्टाइन में नहीं जाती हैं। तो आपका जो इंटरनल वाला पार्ट है इसमें ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है। तो ओरल रूट से जो आप ड्रग खाते हैं ये हमारे डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाती है,
और जो सबलिंगुअल रूट से मतलब ड्रग लेते हैं ये हमारी डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाती हैं ड्रग। लेकिन जो पेरेंटल रूट से आप ड्रग लेते हैं, जैसे पेरेंटल रूट ये हो गया, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर हो गया, इंट्राथीकल रूट हो गया, इंट्रा ऑसियस रूट हो गया, इंट्राप्लूरल रूट हो गया, इंट्रापेरिटोनियल रूट हो गया, इंट्राडर्मल रूट हो गया। और इसी के अंदर आपका इनहेलेशन मतलब ड्रग डायरेक्टली पासिंग थ्रू द लंग्स, मतलब लंग्स के माध्यम से जो ड्रग दी जाती हैं तो भाई आपके इनहेलेशन माध्यम से दी जाती हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सा आपका मतलब इसका पूरा चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब भाई ड्रग कौन सी होती हैं जो इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर ऑप्शन दिया होगा आपका ओरल, सबलिंगुअल, फिर पेरेंटल और उसके बाद लोकल इफेक्ट वाली ड्रग जैसे स्किन मेडिसिन। तो आपको टिक कहाँ पे करना है, ओरल होगा तो ओरल पे टिक कर देंगे, सबलिंगुअल पर भी टिक कर सकते हैं अगर सबलिंगुअल दिया गया होगा ऑप्शन। तो नॉर्मल से आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। फिर दोस्तों जो आपका मतलब पीडीएफ था, हमने आपको पहले भी पीडीएफ सबको प्रोवाइड किया है और चार्ट में हमने बताया था पहले आपका एक एक रूट को डिफाइन किया है, नॉर्मली डिफाइन किया है। जैसे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इजी मेथड होता है, सब लोग इसको यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें ड्रग को जो वाटर एंड मिल्क के साथ मतलब लिया जाता है और उसके बाद कुछ टेबलेट जो होती हैं च्यूड की जाती है, मतलब चबाकर खाई जाती हैं। जैसे मतलब टेबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, पाउडर हो गए, सिरप हो गए, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, एलेक्सर हो गए, इनको डायरेक्टली जो है ओरल रूट से लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है। और इनके एडवांटेज भी बहुत दिए गए, जैसे बहुत सी कॉमन और प्रिफर्ड रूट होता है, बहुत ही कॉमन होता है। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि आप मेडिसिन खाइए, तो मतलब मेडिसिन कहाँ से खाएंगे, ओरल रूट से तो खाएंगे। और उसके बाद चीपेस्ट अवेलेबल रूट, बहुत ही सस्ती मेडिसिन भी मिल जाती है, ड्रग को लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, खुद से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से मेडिसिन को खा सकते हैं। और इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है, मतलब पेन फ्री रूट होता है। और इसके डिसएडवांटेज एग्जाम में नहीं पूछेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन निकालेगा केवल इंट्रोडक्शन से निकालेगा कि मतलब फार्माकोलॉजी कौन से शब्द से मिलकर बना है, और उसके बाद जो ओरल रूट होता है और ये आपका कैसा रूट होता है, जैसे दे देगा पुअर रूट होता है, और उसके बाद हाई कॉस्ट रूट होता है, चीपेस्ट रूट होता है। यही सिंपल आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एग्जाम कोई सा भी हो, किसी का भी हो, न्यू वर्जन का फर्स्ट एग्जाम हमेशा इजी बनाया जाता है, फिर उसको बाद में कठिन किया जाता है, मतलब डिफिकल्ट बाद में किया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो सबको इजी बनाया जाता है। तो दोस्तों दूसरा रूट आपका आता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सबलिंगुअल रूट क्या होता है, इसमें ड्रग को टंग के नीचे, मतलब जो हमारा जीभ होता है ना, तो जीभ के नीचे ड्रग को रख दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको चूसा जाता है ड्रग को, और जो भी ड्रग होती है धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। जैसे एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, मतलब अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड होती है इसका यूज सबलिंगुअल रूट से किया जाता है। तो ये आपका सबलिंगुअल रूट हो गया। फिर पेरेंटल रूट के बारे में बात करते हैं। पेरेंटल आपका कौन सा रूट होता है, जैसे आपका पेरेंटल रूट होता है आईवी रूट्स, जितने भी आईवी रूट्स मतलब इंट्रामस्कुलर जो ड्रग दी जाएंगी उसी प्रकार से आपके लिए मतलब होता है। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब वीडियो बनाते हैं हमारा फैन नहीं चलता है, मतलब जो गर्मी लगता है हमको, रूम के अंदर भी गर्मी लगता है, लेकिन दोस्तों हम इतनी मेहनत के बाद भी आपके लिए वीडियो जो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग फैन चला के और ईयरफोन लगा के जरूर क्लास ले सकते हैं और अच्छे से इनको पॉइंट्स वाइज जो है नोट्स बनाते चलेंगे। डी फॉर्म सेकेंडरी आपका मतलब एग्जाम अलग था और एग्जिट एग्जाम आपका अलग है। इसमें आपको थ्योरी से पहले परिचित होना है, इंट्रोड्यूस्ड होना है, और उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन करना है, और अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि किसी की भी हेल्प लेनी ना पड़े और कोई भी किसी प्रकार का मतलब ये मन में विचार ना है कि हम रुपए देने से पास हो जाए एग्जिट एग्जाम। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें जो ड्रग होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चैनल के द्वारा जो है नहीं जाती है, मतलब डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है। इस रूट से जो है ड्रग लेने पर ड्रग इंटेस्टाइन में नहीं जाती, ये बात याद रखनी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा रूट होता है, मतलब किस रूट से ड्रग लें डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में ड्रग ना जाए, तो पेरेंटल रूट होता है। और दोस्तों इसमें ड्रग जो होलो नीडल्स हो गई, सिरंज के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है।
तो ये आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है नॉर्मल सा। और उसके बाद फिर बात करेंगे इंट्रावीनस रूट। जो इंट्रावीनस रूट होता है, तो जो आईवी रूट से जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये कितने एंगल पर इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों 10 से 15 डिग्री एंगल पर जो आईवी रूट वाला इंजेक्शन होता है वह दिया जाता है, इसमें हमने मेंशन किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब इसमें हाथ की जो वेन होती है, मतलब हैंड की जो वेन होती है उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। और वेन में आपकी आती है क्यूबाइटल वेन आ जाएगी, बेसिलिक वेन होगी, सिपेलिक वेन होगी, तो इसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रावीनस रूट के अंदर। फिर दोस्तों बात करेंगे इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर जो रूट होता है, मतलब आईएम इंजेक्शन जो लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर, तो दोस्तों ये आपका 90 डिग्री एंगल पर आपका इंजेक्शन लगाया जाता है। ये मल्टीपल चॉइस आपका पूछ सकता है एग्जिट एग्जाम के अंदर कि आईवी रूट वाला कितने में लगता है इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर वाला कितने पे, मतलब कितने डिग्री पे लगता है। तो इंट्रामस्कुलर वाला आप याद रखेंगे 90 डिग्री पर आपका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये बटक हो गया, थाई हो गया, डेल्टॉइड जो मसल हो गई, शोल्डर हो गया, वहां पर इसको अप्लाइड किया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट 45 डिग्री पर सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है ना, जो हमारे स्टोमच के पास में लगाया जाता है, तो दोस्तों यही आपका होता है सबक्यूटेनियस रूट। तो दोस्तों इसमें ड्रग जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट की जाती है, और ये जो मेथड होता है केवल नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी नॉन इरिटेंट ड्रग होती हैं, मतलब जो इरिटेशन कॉज नहीं करती हैं, जैसे इंसुलिन हो गए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, एड्रेनालिन हो गए, ये एक प्रकार के आपका हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों ये आपके नॉन इरिटेंट होते हैं, मतलब इससे कोई इरिटेशन कॉज नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। फिर आपके बहुत से रूट्स दिए गए हैं, एक थ्योरी आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जिट एग्जाम का। जब आप बैच परचेस करेंगे तो आपको टोटल थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, और बैच तभी परचेस करेंगे जब हमारा प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। और अगर ऐप नहीं भी आया अगर अभी आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप 999 हमारे पास मैसेज करिए, आपके पास नंबर पहले से भी होगा, और नंबर नहीं है तो डायरेक्टली आप कहीं से भी मेरे अबाउट सेक्शन से नंबर ढूंढ सकते हैं। और नंबर लेने के बाद दोस्तों क्या होगा, आप हमारे पास डायरेक्टली मैसेज करिए, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो फाइनल एग्जाम होगा, मतलब जो आपका एग्जिट फाइनल होगा, उसके लिए अलग ग्रुप बनाया गया है, जो आपका पेड ग्रुप है 999, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, और जब ऐप आ जाएगा तो डायरेक्टली आपको ऐप में भेज दिया जाएगा। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या होता है? ये कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। मैलिग्नेंट जैसे ट्यूमर हो गया, एंजियोग्राफी हो गई, इसमें ये रूट आर्टिकुलर वाला आपका यूज किया जाता है। मतलब आपका आर्टीरियल, मतलब इंट्रा आर्टीरियल रूट जो होता है, और उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या होता है? जैसे इस रूट में इंजेक्शन जॉइंट कैविटी में दिया जाता है, जो हमारे जॉइंट नहीं होते, यहाँ पर जॉइंट हो गया तो यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाएगा, मतलब किसी प्रकार से। तो जो रूट के माध्यम से, मतलब जो जॉइंट में दिए जाते हैं इंजेक्शन, उनको क्या कहा जाएगा? इंट्रा आर्टिकुलर कहा जाता है। और इंट्राथीकल, मतलब इंट्राथीकल क्या होता है? तो इंट्राथीकल जो रूट होता है उसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। देखा होगा आपने, किसी का अगर ऑपरेशन होता है, किसी प्रकार की कोई सर्जरी होती है, तो उसको अगर मतलब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो जो है आपका इंट्राथीकल रूट में दिया जाता है। और इंट्राडर्मल हो गया, जैसे आपका वैक्सीन जो होती है, बीसीजी होती हैं, जैसे जो भी वैक्सीन हो गई, तो उसको यहाँ पर शोल्डर में दिया जाता है। इंट्राओसियस क्या होता है? इसमें इंजेक्शन डायरेक्टली बोन मैरो में दिया जाता है जब फ्रैक्चर वाला केस होता है। और उसके बाद इंट्राप्लूरल रूट क्या होता है? इसमें इन्फेक्शन होने पर, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है इंट्राप्लूरल रूट जो होता है। पेरिटोनियल रूट क्या होगा? डायरेक्टली स्टोमच या इंटेस्टाइन में इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों सोच कर ऐसे लगता है, थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, लेकिन दोस्तों जो आपकी मेडिकल लाइन होती है इसमें सब संभव होता है, हर जगह पर इंजेक्शन दिया जा सकता है, बहुत रूट होते हैं। तो दोस्तों यही रूट के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छी जानकारी होगी और थोड़ी सी थ्योरी के बारे में नॉलेज होगी, तभी आप मल्टीपल चॉइस कर पाएंगे। फिर आपकी शॉर्ट थ्योरी में दोस्तों एक टॉपिक और रहता है, पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? जो डिफ्यूजन बिना एनर्जी के हो जाए, मतलब जिसमें एनर्जी की आवश्यकता ना पड़े, उसको कहा जाता है पैसिव डिफ्यूजन। और ड्रग का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है।
मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई ड्रग पहुंच गई और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो वह जो ड्रग होगी वह लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, तो जिसको कहा जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। नॉर्मल से आपका इंट्रोडक्शन याद रखना है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यह एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग के लिए एनर्जी नहीं लगती है। मतलब इसमें ड्रग के लिए एनर्जी नहीं लगती है, बट ड्रग का ट्रांसपोर्ट बाय द चैनल के द्वारा होता है। ऊपर वाला जो आपका मतलब पैसिव डिफ्यूजन होता है, उसमें डायरेक्टली ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी चैनल रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जो होगी वह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो जाएगी, लेकिन अपने आप नहीं जाएगी। उसके लिए दोस्तों क्या होगा, उसके लिए चैनल की ही आवश्यकता होगी। मतलब चैनल, कोई चैनल होता है जैसे रिसेप्टर होता है, तो रिसेप्टर के माध्यम से ड्रग पहुंचेगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देव फार्मेसी से, तो दोस्तों ये आपका एक माध्यम हो गया एग्जिट एग्जाम पास करने का। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारी बॉडी का भी यही संरचना होता है। सब आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाली बातों को हम बता रहे हैं। नॉर्मल थ्योरी है, इतना थ्योरी आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सा थ्योरी जिसको हमको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी थ्योरी को हमने रखा है। तो दोस्तों ज्यादा बोलने से मतलब गले में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन हमको बहुत तेज बोलना होता है। लेकिन आपके लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और पूरा आपका मल्टीपल चॉइस कंप्लीट कराएंगे, हर चीज की तैयारी कराएंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? जैसे हमने कोई भी ड्रग ओरल रूट से खाई, तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो दोस्तों जो एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसा तो है नहीं ड्रग अपना पूरा एक्शन हमारी बॉडी के अंदर करेगी जाके, उसका एब्जॉर्प्शन भी तो हो जाएगा, हमारी बॉडी पार्ट्स उसको एब्जॉर्ब भी तो कर लेंगे। लेकिन जो ड्रग होगी, ड्रग का 100% एक्शन, मतलब ड्रग को 100% एक्शन के हिसाब से तैयार किया गया, उसको हमने बॉडी के अंदर ले लिया। अब ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुई और जब अपने एक्शन पर पहुंच पाई, जहां पर उसको बाइंड होना, अपने रिसेप्टर पर जाना है, रिसेप्टर पर पहुंच के अपना एक्शन शो करना है, तो वहां पर पहुंचने के बाद उसका एक्शन रह गया 90%। तो दोस्तों यही होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी। मतलब ड्रग की कितनी क्वांटिटी हमने एडमिनिस्टर्ड की और उसकी कितनी अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कितना उसने एक्शन शो किया, इसको कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बायो अवेलेबिलिटी इक्वल क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन अपॉन क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। कितनी क्वांटिटी हमने एडमिनिस्टर्ड की और कितनी पहुंची, इसके रेशियो को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। कुछ फैक्टर भी होते हैं जैसे जो बायो अवेलेबिलिटी को जो है प्रभावित करते हैं, मतलब अपना इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाता है, जिसके कारण ड्रग का कम मात्रा में जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है। तो दोस्तों वही बात हो गई। और दोस्तों ये चार्ट लगाया हुआ है, इसमें आपका क्या याद रखेंगे, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग एक्सक्रीशन के जो है कुछ रूट याद रखेंगे। कुछ ड्रग दी गई और उसके बाद उसके कुछ रूट दी गए। तो दोस्तों बिलियरी एक्सक्रीशन, जैसे आपके ग्लाइकिन जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, रिफाम्पिसिन हो गई और उसके बाद क्लोरप्रोमाजीन हो गई, इसका एक्सक्रीशन जो है बिलियरी एक्सक्रीशन के माध्यम से होता है। और हेलोथेन का पल्मोनरी एक्सक्रीशन, स्लाइबरी से क्या होता है, जैसे कैफीन हो गई, थियोफाइलिन हो गई, फिनाइटोन हो गई, कार्बामाजिपिन हो गई, और डर्मल रूट से सैलिसिलिक एसिड जो हो गए, और उसके बाद जो है मतलब स्वीट, मतलब पसीने के माध्यम से हैवी मेटल्स का मतलब एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होता है, मतलब बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स होता है बॉडी से बाहर निकलना। और मेमोरी ग्लैंड जैसे डायजिपाम, निकोटीन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गई, मॉर्फिन, और उसके बाद बार्बिचुरेट हो गए, ये सब होते हैं आपके। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे क्यूनिन हो गई, और जेनिटल रूट से जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से देव फार्मेसी की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मतलब थ्योरी में, उसको हमने कंप्लीट कराया। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस होंगे उनको कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को तैयार करना, और हम आपको तैयार करेंगे एग्जिट एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लगातार चेक करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देख